और सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर किस तरीके से अब से ठीक 1 घंटे बाद कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर बड़ी बैठक होनी है। ये बड़ी खबर, जहां सुबह 10 बजे कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे के घर पर इंडी ब्लॉक की ये बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में आगे की रणनीति पर चर्चा होगी और इसी के साथ आज संसद में काली पट्टी बांधकर कांग्रेस सांसद विरोध प्रदर्शन करेंगे। ये बड़ी खबर कांग्रेस सांसद को लेकर, कांग्रेस की रणनीति को लेकर फिलहाल सामने आ रही है। आपको बता दें, कुछ ही देर में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर यह मीटिंग बुलाई गई है। 10 बजे के लगभग ये मीटिंग बुलाई गई है, जिसमें तमाम सांसद शामिल होंगे और इसी के साथ रणनीति पर बात करेंगे। 2 दिन जैसे तैसे बीत गए। मानसून सत्र में देखा गया कि किस तरीके से कार्यवाही को बाधित किया गया और स्थगित होती रही कार्यवाही, लेकिन किसी भी तरह से कोई चर्चा मुकम्मल नहीं हो पाई। लेकिन अब आपको बता दें, आज तीसरा दिन है। देखने वाली बात होगी कि आज के दिन को लेकर विपक्ष की क्या कुछ रणनीति रहती है और उसी रणनीति को बनाने के लिहाज से ये बड़ी बैठक हो रही है। इंडी ब्लॉक की ये बड़ी बैठक खड़गे के घर पर आयोजित की गई है। कई मायनों में खास और अहम मानी जा रही है कांग्रेस की ये बैठक। इस बीच अगली बड़ी खबर संसद के मानसून सत्र को लेकर, जिसका आज तीसरा दिन है। आज संसद में भारी हंगामे के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं। राहुल गांधी की हिरासत पर भी भारी बवाल हो सकता है और इसी के साथ नीट पेपर लीक पर विपक्ष का हल्ला बोल भी हो सकता है। ये बड़ी खबर फिलहाल अभी संसद के सत्र को लेकर, जहां एक तरफ खबर सामने आ रही है कांग्रेस की तैयारियों को लेकर, रणनीति को लेकर, तो वहीं दूसरी बड़ी खबर जो सामने आ रही है वो संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन को लेकर सामने आ रही है। और जानकारी के लिए आपको बताएं कि आज के दिन भी भारी हंगामे के आसार व्यक्त किए जा रहे हैं, यानी कि आज भी विपक्ष भारी हंगामा कर सकता है। जिन मुद्दों पर 2 दिन से वो लगातार चर्चा की मांग कर रहा है, वही मांग आज भी चर्चा की जो है उठाई जा सकती है विपक्ष की ओर से। गौरतलब है, जिस तरीके से बीते दिनों पहले अभी राहुल गांधी और सोनिया गांधी को धरना प्रदर्शन वाले स्थल से उन्हें हिरासत में ले लिया गया था, उसके ऊपर भी संसद में भारी हंगामा हो सकता है, क्योंकि काफी आक्रोश आपको बता दें तमाम कांग्रेस के कार्यकर्ताओं में देखने को मिल रहा है। और यह आक्रोश अब सिर्फ एक राज्य सीमित नहीं रह गया है, यानी कि दिल्ली में ही ये प्रोटेस्ट या दिल्ली में ही ये सिर्फ धरना नहीं हो रहा है, बल्कि दिल्ली के अलावा उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, तमाम जगहों पर कांग्रेस के कार्यकर्ता जो हैं बवाल काटते नजर आ रहे हैं। भारी भरकम वहां पर संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता पहुंचे हुए हैं और धरना देते नजर आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में संसद से लेकर सड़क पर बवाल कम होने का नाम नहीं ले रहा है। कल लोकसभा में भारी हंगामा देखने को मिला। दूसरी तरफ जंतर मंतर पर अनशन का दौर लगातार जारी है। जंतर मंतर पर प्रदर्शनकारियों के समर्थन में हाई प्रोफाइल नेताओं के पहुंचने का सिलसिला भी ऐसे में शुरू हो चुका है और लगातार जारी है। कल नेता विपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में पीएम आवास के बाहर कांग्रेस सांसद धरने पर बैठ गए। कल 4 बजे अचानक पीएम आवास के पास धरना प्रदर्शन शुरू होने के बाद देर रात तक यहां पर पॉलिटिकल ड्रामा चलता रहा। इसके बाद राहुल गांधी, प्रियंका गांधी समेत कई नेताओं को हिरासत में भी लिया गया। राहुल गांधी को छत्रसाल स्टेडियम में रखा गया, तो वहीं आपको बता दें राहुल गांधी ने देर रात छत्रसाल स्टेडियम में छात्रों के नाम संदेश जारी किया और सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे डाली। राहुल गांधी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के साथ हुए घटनाक्रम के लिए सबसे पहले तो माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही राहुल गांधी ने मांग की कि अब सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे से काम नहीं चलेगा, बल्कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को भी अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। राहुल गांधी और दूसरे प्रदर्शनकारी नेताओं को हिरासत के विरोध में अब कांग्रेस ने राज्य भर में प्रदर्शन शुरू कर दिया है। आज भी ये प्रदर्शन जारी रह सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ अब सरकार डैमेज कंट्रोल करने में भी जुटी है। सरकार ने सोनम वांगचुक से बातचीत की पहल की है। हालांकि सूत्रों के हवालों से ये जानकारी है कि देर रात नड्डा और जितेंद्र सिंह ने सोनम वांगचुक से अस्पताल में मुलाकात की है। और इसी के साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कांग्रेस और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी पर तीखा हमला बोला है। धर्मेंद्र प्रधान ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी संसद के मानसून सत्र में रुकावट और बाधाएं डालने के लिए छात्रों को राजनीतिक हथियार की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा है कि राहुल गांधी और कांग्रेस छात्रों के मुद्दे का समाधान नहीं है, बल्कि राजनीतिक टकराव और सुर्खियां बटोरने की राजनीति कर रहे हैं। तो फिलहाल इस तरह की बयानबाजी जो है इस पूरे घटनाक्रम पर देखने को मिल रही है। एक तरफ बवाल मच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ राजनीतिक बयानबाजी भी अब चरम सीमा पर पहुंचती नजर आ रही है। वहीं तीसरी तरफ आप ये तस्वीर भी देख सकते हैं कि कांग्रेस का भी प्रोटेस्ट अब ऐसे में बढ़ चढ़कर शुरू हो गया है। किस तरीके से यहां पर प्रियंका गांधी वाड्रा को पुलिस डिटेन कर रही है, जबरदस्त हंगामा देखने को मिल रही है। तस्वीरें राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से है। इस बीच आपको यह भी बताएं कि राहुल गांधी ने देर रात छत्रसाल स्टेडियम से छात्रों के नाम संदेश जारी किया और सीधे सीधे सरकार को चुनौती दे डाली।
राहुल गांधी ने यहां पर साफ कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को छात्रों के साथ हुए घटनाक्रम के लिए सबसे पहले माफी मांगनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने मांग की कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। तो इस तरह की प्रतिक्रिया कांग्रेस की ओर से सामने आ रही है और क्या कुछ कह रहे हैं जरा एक बार आप खुद भी सुनिए। This morning I went and met the Speaker of the Lok Sabha and I said to him that it was important that we be allowed to debate what happened to the students the day before. The Speaker said he needed to take permission from the government, but it was very clear to us in the hours after that there was no interest in the government of having a debate. तो हमने डिसीजन लिया कि हम प्राइम मिनिस्टर के घर के सामने जाके धरना करें और जो स्टूडेंट्स की इशू है, जो देश के लिए सबसे ज़रूरी इशू है और जो उनके खिलाफ किया गया है, वो हम नेशनल अटेंशन में लाएं और प्राइम मिनिस्टर का घर के सामने जाके करें। वाई इज द इंडियन एजुकेशन सिस्टम कोलैप्सिंग? वाई आर पेपर्स लीकिंग? Why is education so expensive in India? Why do families have to destroy themselves financially to educate their children? These are legitimate questions. And there's absolutely nothing wrong with asking these questions. Students की मांगे हैं, पहला धर्मेंद्र प्रधान और अमित शाह का रेजिग्नेशन, दूसरा कि स्टूडेंट्स को जिन्होंने मारा है, जिन्होंने ह्यूमिलिएट किया है, उन पर एक्शन लिया जाए और जो भी स्टूडेंट्स पर केसेस हैं उनको हटाया जाए। फाइनली पूरी ऑपोजिशन चाहती है कि ये जो इशू है, देश का सबसे बड़ा इशू है, इस पे कल लोकसभा में, राज्यसभा में डिबेट हो और हम अपनी बात रख सकें। मेरा मोदी जी से एक सजेशन है एज एलओपी, कल जो हुआ, जो आपकी सरकार ने, आपके होम मिनिस्टर ने किया, उसके लिए आप देश के स्टूडेंट से माफ़ी मांगिए और जल्दी से जल्दी एग्जामिनेशन सिस्टम और एजुकेशन सिस्टम्स पर रिफॉर्म शुरू कीजिए। आप सब ने हमारा समर्थन किया, सारे लोग जो स्टूडेंट्स की इशू के लिए लड़ रहे हैं, एक साथ लड़ रहे हैं, मैं आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं। तो अभी आपने सुना राहुल गांधी किस तरीके से यहां पर बीजेपी पर बरसते नजर आ रहे हैं। धर्मेंद्र प्रधान के साथ साथ अब उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह का भी इस्तीफा मांगना शुरू कर दिया है। इस बीच शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी कुछ कहा है। दरअसल शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने राहुल गांधी पर छात्रों को राजनीतिक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करने के आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि हम छात्रों के गुस्से से कई ज्यादा के कर्जदार हैं। धर्मेंद्र प्रधान ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा, विपक्ष के नेता राहुल गांधी पार्लियामेंट के मॉनसून सेशन के दौरान गड़बड़ी पैदा करने के लिए स्टूडेंट्स को पॉलिटिकल टूल के तौर पर बेशर्मी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री के घर के बाहर धरना देने का फैसला किया, इससे लोगों को परेशानी हुई और तय सिक्योरिटी प्रोटोकॉल को नजरअंदाज किया गया। धर्मेंद्र प्रधान ने अपने सोशल मीडिया पोस्ट में आगे लिखा है, सरकार के पूरी चर्चा के लिए तैयार होने की बात कहने के बावजूद भी कांग्रेस ने डेमोक्रेटिक बहस की बजाय पॉलिटिकल तमाशा चुना। उनका मकसद कभी भी स्टूडेंट्स के लिए सॉल्यूशन नहीं था, बल्कि पॉलिटिकल हेडलाइंस के लिए गड़बड़ी पैदा करना था। राहुल गांधी के लिए ये विषय ये स्टूडेंट्स के बारे में नहीं है, ये चर्चा के हर सही रास्ते खुलने के बाद टकराव पैदा करने के बारे में है। तो ये ट्वीट धर्मेंद्र प्रधान जो कि शिक्षा मंत्री हैं, जिनको लेकर अभी हाल के दिनों में जो बवाल मचा हुआ है, उनकी तरफ से सामने आए हैं और वो यहाँ पर इस ट्वीट में सीधे सीधे राहुल गांधी पर निशाना साधते नजर आ रहे हैं। और राहुल गांधी जो फिलहाल अभी स्टूडेंट के साथ इस प्रोटेस्ट में सहयोग करते नजर आ रहे हैं, वो इस प्रोटेस्ट को कुल मिलाकर सिर्फ और सिर्फ ये कहते नजर आ रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पर स्टूडेंट्स को ही पॉलिटिकल टूल की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिलहाल एक तरफ छात्र छात्राओं युवा वर्ग का जो प्रोटेस्ट है वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लगातार जारी है। सीजेपी की तरफ से लगातार ये प्रोटेस्ट हो रहा है। सोनम वांगचुक जो लगातार बीते कई दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं, हालांकि कोर्ट ने उस पर आदेश दे दिया कि उन्हें मेदांता में अस्पताल में शिफ्ट जरूर कर दिया है, लेकिन उनके अस्पताल में शिफ्ट हो जाने से आपको बता दें प्रोटेस्ट कहीं रुका नहीं है, बल्कि प्रोटेस्ट और भी ज्यादा बढ़ गया है। तो ये स्थिति है प्रोटेस्ट को लेकर। लेकिन अब इस प्रोटेस्ट को लेकर सियासी बयानबाजी भी तेज होती नजर आ रही है। राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम को लेकर अपनी बातें रख रहे हैं, प्रोटेस्ट में जितने भी प्रोटेस्टर्स हैं उनका साथ दे रहे हैं, तो वहीं धर्मेंद्र प्रधान ने भी अब ये बड़ा पलटवार किया है। अब इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ
हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं। दिल्ली से हमारे संवाददाता कमलेश सिंह जुड़े हुए हैं और हमारे साथ दिल्ली से ही हमारे संवाददाता प्रशांत त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रशांत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। प्रशांत, जिस तरह से दिल्ली में देखा जा रहा है कि प्रोटेस्ट जारी है, और मैं प्रशांत बिल्कुल आपसे ये सवाल करूंगी क्योंकि प्रोटेस्ट अपने आप में जो हो रहा है उसकी अलग अलग तस्वीरें भी जो है वो सोशल मीडिया पर सामने आ रही है, लेकिन इसी के साथ आपको तो बिल्कुल प्रशांत आपके पास मैं लौटूंगी, लेकिन फिलहाल यहाँ पर कमलेश जी भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। कमलेश, मैं आपसे यहाँ पर जानना चाहूंगी, लगातार दिल्ली से एक तरह से प्रोटेस्ट की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, वहीं संसद का आज मॉनसून सत्र का तीसरा दिन है, किस तरह की स्थिति फिलहाल अभी नजर आ रही है? देखिए, स्थिति अभी जो कि सुबह का वक्त है, सुबह अब स्थिति क्या नजर आएगी, लेकिन एक बात जरूर है कि जो गहमागहमी कल देर रात तक हुआ है उसका असर पार्लियामेंट के सेशन पे निश्चित रूप से पड़ेगा। और मैं एक बड़ी जानकारी आपको दे दूं कि जिस तरह से राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री आवास के सामने कल 4 घंटे तक पूरे प्रधानमंत्री आवास को गिरफ्तार पर धरना देने का काम किया, उसके खिलाफ बीजेपी आज देश भर में कांग्रेस दफ्तर के सामने विरोध प्रदर्शन कर रही है। आज बीजेपी की सेंट्रल इकाई की ओर से सभी प्रदेश इकाइयों को निर्देश दिया गया है कि वो जहां जहां भी कांग्रेस का दफ्तर है वहां विरोध प्रदर्शन करें राहुल गांधी के ये जो अमर्यादित जो व्यवहार उसके खिलाफ। देखिए, बीजेपी का ये कहना है कि आप एलओपी है और प्रधानमंत्री आवास के सामने अब तक कभी धरना प्रदर्शन नहीं, यहाँ तक कि 77 में जो आपातकाल था उस समय भी धरना देने की कोशिश नहीं की, प्रधानमंत्री आवास के सामने की गई थी, क्योंकि प्रधानमंत्री का आवास अति सुरक्षित क्षेत्र में आता है और हमेशा थ्रेट परसेप्शन वहां रहता है। और अगर आप वहां गए एज एलओपी के रूप में सांसदों को लेकर और कई छुटभैया नेता वहां पहुंचे तो वो कहीं न कहीं सिक्योरिटी थ्रेट को जन्म देता है और आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। और इसके बावजूद जब एक वरिष्ठ मंत्री को भेजा गया था आपको समझाने के लिए, आपने कमिटमेंट करने के भी आप कमिटमेंट जब आप पलट गए तो कहीं न कहीं ये आपके व्यवहार को दिखाता है। और जाहिर सी बात है, कल देर रात जो हुआ, जो भी ड्रामा हुआ, देखिए उस ड्रामा के खिलाफ बीजेपी भी एग्रेसिव हो गई है। हालांकि ये बात जरूर है कि बीजेपी अभी चौतरफा घिरी हुई, इसलिए घिरी हुई है कि तमाम जो अपोजिशन पार्टीज है वो तो छात्र के मुद्दे पर जरूर एकजुट है, इसके साथ साथ एलाइज के अंदर भी, एनडीए के एलाइज के अंदर भी छात्रों पर जिस तरह से लाठीचार्ज की गई है या जो उपद्रव हुआ था उसको लेकर हंसता है। और कई बीजेपी नेताओं से भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि इस तरह का सिचुएशन आने नहीं देना चाहिए था, ये कड़ा बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसलिए मुझे लगता है कि आपको राहुल गांधी से अलग तमाम राजनीतिक पार्टियां छात्र के इशू पर सरकार के खिलाफ खड़ी हुई हैं और उसका नजारा आपको पार्लियामेंट के सेशन में भी दिखाई देगा। अभी कुछ ही देर के बाद जब 11 बजे पार्लियामेंट का सेशन तीसरे दिन शुरू होगा तो आपको अपोजिशन पार्टी इस इशू को लेकर के धरना देंगे, पार्लियामेंट में इशू उठाएंगे और पार्लियामेंट मैसेज के अंदर कल भी देखा था मैंने कि प्ले कार्ड लेकर घूम रहे थे और आज भी ये विरोध प्रदर्शन का जारी रहेगा। तो जाहिर सी बात है, पार्लियामेंट का जो मानसून सेशन है वो तो फिलहाल अब में हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा और कई नए तर्कस राहुल गांधी के बयान के बाद सामने आए विपक्ष के पास। जी कमलेश, तो इससे क्या समझा जाए कि बाकी 2 दिनों की तरह आज तीसरा दिन भी हंगामेदार रहेगा और पिछले 2 दिनों की तरह आज भी क्या कार्यवाही स्थगित होगी? और इसके साथ एक जानकारी ये भी सामने आ रही है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के घर पर बैठक भी बुलाई गई है। देखिए, जब भी पार्लियामेंट का सेशन होता है तो मल्लिकार्जुन जो कि वो नेता कांग्रेस के अध्यक्ष हैं और उसके साथ साथ एलओपी है राज्यसभा में, तो उनके कक्ष में इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हर दिन होती है और आज भी इंडिया ब्लॉक के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक हो रही है। अंतर इतना ही है कि पार्लियामेंट में उनके कक्ष में नहीं बुला करके ये कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक उनके घर पे बुलाई गई है। और ये दिलचस्प होगा देखना, चूंकि मैंने कल देखा कि आम आदमी पार्टी और इस पर समाजवादी पार्टी का अलग, हालांकि समाजवादी पार्टी के मुखिया राहुल गांधी के धरने जरूर गए थे, लेकिन समाजवादी पार्टी और आम आदमी पार्टी अलग रुख अख्तियार करती दिख रही, वो अलग अलग अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है। तो ऐसी स्थिति में देखना होगा कि इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में आज कौन कौन सा इंडिया ब्लॉक के लीडर्स पहुंचते हैं, यह भी एकजुटता का संकेत होगा। और उसके बाद क्या फैसला करती है, क्या राहुल गांधी ने जो मांग की है कि अमित शाह का इस्तीफा हो, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, प्रधानमंत्री माफी मांगे, क्या ये 3 मांगे उस इंडिया ब्लॉक की लीडर्स की मीटिंग में इंडोर्स होता है? क्योंकि अब तक ये डिमांड सिर्फ राहुल गांधी की ओर से, कांग्रेस अध्यक्ष की ओर से था। इंडिया ब्लॉक की ओर से एकजुटता का संकेत देते हुए क्या ये 3 मांगों पे इंडिया ब्लॉक के लीडर्स मुहर लगाते हैं कि नहीं, इसके लिए यह बैठक बुलाई गई है। और इसमें कोई दो मत नहीं कि पार्लियामेंट का सेशन इस अभी सप्ताह तो मुझे नहीं लगता चलेगा, क्योंकि जो 3 बड़ी मांगे की गई है उसमें से एक भी मांग सरकार मांगती हुई नहीं दिख सकती। ना तो प्रधानमंत्री की सरकार की जो संकेत दिया गया, राहुल
धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की बात तो दूर की सोचिए, किसी और भी मसले पर सरकार ने कहा जरूर कि हो सकता है कि सरकार चर्चा करने के लिए कल देर रात भी तैयार हो गई थी और चर्चा के दौरान आप तमाम इश्यूज को उठा सकते हैं। पार्लियामेंट का सेंस जो आएगा, पार्लियामेंट से जो प्रस्ताव सेंस जो आएगा, उस सेंस को लेकर सरकार आगे बढ़ सकती है। लेकिन अभी ये 3 मांगे जो राहुल गांधी ने की है देर रात, उस पर सरकार की ओर से कोई पॉजिटिव रिस्पांस नहीं आने की उम्मीद है। हाँ, इंडिया ब्लॉक के लीडर अगर एक साथ आ जाते हैं उस मांग पे, तो अलग बात होगी। चलिए ठीक है, तमाम जानकारी आपने साझा की कमलेश, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।